नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है मौत का कुआं। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, साल की तरह अमरपुर की भी यही कहानी है। इस बार भी इस गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। अगले दिन मेला शुरू होने वाला था। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई, चाट के गोलगप्पे भी अपनी दुकान सजा रहे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं के खेल पर ही लगा रहा। इस खेल के प्रवर्तकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोहन रिक्शे पर माइक लेकर अनाउंस कर रहा था, आ गया, आ गया, फिर एक बार सबका दिल जीतने वाला खेल आपके गांव में फिर आ गया है। अगर देर की तो समस्या गंभीर होगी, क्योंकि सारे खेल बिक जाएंगे। टिकट गांव में हर कोई जल्द से जल्द टिकट खरीदना चाहता था और खेल का पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। जहां मौत का कुआं दिखाने की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक आधी रात के बाद वहां से मोटरसाइकिल की आवाज़ आने लग जाती है। गूंज उठा, पापा पापा जागो, देख नहीं, मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है। देखते नहीं देवकी। अरे क्या हुआ गुंजा, इतनी रात को जाने की बात कर रही हो क्या। गुंजा कहती है, माँ हमने तो उस मौत के कुएं का टिकट ले रखा है, देखा नहीं वो खेल शुरू हो गया है। मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना श्यामलाल। बेटा अभी रात है, वो खेल कल शाम से शुरू होगा। गुंजा उठा, पर वह आवाज़ कैसी है पापा। श्यामलाल, अरे कुछ आवाज़ होगी, चलो सो जाते हैं। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक महिला और एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बेटी। गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जाग जाते हैं। वह आवाज़ गुंजी और उसके माता पिता जाग गए। इस बार उन दोनों ने भी उस आवाज़ को सुना। वे सभी बहुत डरे हुए थे। वे उस स्थान पर जाना चाहते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगली सुबह जब उन लोगों ने यह बात गांव वालों को बताई, तो किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अलावा किसी ने वह आवाज़ नहीं सुनी थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गुंजा का घर मेला मैदान के पास ही था। उसी दिन शाम को देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठकर चिल्ला रहा था, कोई हाथ में नए नए खिलौने लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबी लेकर लौट रहा था, कोई गोलगप्पे की दुकान पर गिने बिना गोलगप्पे खा रहा था। पर गुंजा को इंतजार था मौत के कुएं का। खेल शुरू होने पर भी काफ़ी लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग खेल शुरू करने के लिए कह रहे थे, तभी बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ा रहा था। पूरे मेले में बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। बाइक की आवाज़ से दर्शक उत्तेजित हो रहे थे। कई लोग सीटियां भी बजाने लगे, लेकिन इसी बीच लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मौत के कुएं में बैठी रो रही है। लोग चिल्लाने लगे कि यह किसकी बच्ची है। इससे पहले कि कोई इसे बच्ची को बाहर निकालता, लोगों ने देखा कि अचानक एक महिला भी कुएं के अंदर आ गई। उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था। वह लड़की जाकर उसकी गोद में बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वह वहाँ थे तो उनकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। कुछ ही देर में दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वह एक स्वर में चिल्लाया, भूत भूत। सब बाहर आ गए। यह बात उसके कर्मचारी द्वारा मौत के कुएं के मालिक तक पहुंची, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, यह क्या बकवास है, और तुम लोग ने कैसे भूत प्रेत लगा रखा है। सारा मेला लगा हुआ है और यहाँ भूतों को रखा गया है, पर लगता है तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करते हैं। लेकिन अगला शो भी पूरी तरह खाली रहा, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि कुएं में भूत है। अब मालिक को गुस्सा
सातवें आसमान पर पहुंच गया है और उसने अपना गुस्सा अपने कर्मचारी पर निकाला है। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तो उसे तेज रफ्तार में बाइक चलाने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वह गुस्से में बुदबुदाने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक आदमी लगातार मौत के कुएं में बाइक चला रहा था। उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर रखा था। मालिक ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन बाइक चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर यह आवाज़ आसपास के पूरे गांव को सुनाई दी। हर कोई सोच रहा था कि इतनी देर रात ये कैसी आवाज़ आ रही है। सबको डर लग रहा था। फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके गांव के सरपंच के साथ मेले में पहुंचे। श्यामलाल के साथ गुंजा भी वहां पहुंची। वहां पर उन्होंने वही नज़ारा देखा जो मौत के कुएं के मालिक देख रहा था। वह आदमी अभी भी लगातार बाइक चला रहा था। तभी अचानक से वही महिला और बच्चा वहां आ गया। सारे गांव वाले उस पर और महिला की लड़की को ध्यान से देख रहे थे। तभी बाइक सवार युवक के सिर से खून निकलने लगा। उसके खून ने मौत के कुएं की पूरी दीवार को लाल कर दिया। कुछ देर बाद महिला और बच्चा इसी तरह रोने लगे। अब सभी ग्रामीण की हालत खराब हो गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन लोग हैं। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर चिल्लाया, सुन नहीं रहे हो? कौन हो? लोगों को क्यों डरा रहे हो? मेरे खेल को बदनाम क्यों कर रहे हो? गया था। मालिक की बात सुनकर बाइक सवार सिर उठाता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। सरपंच, अरे जानते हो ये कौन है? तभी बाइक सवार बाइक रोकता है और कहता है, क्यों बॉस, आप बताएंगे या मैं उन्हें बताऊंगा? मालिक, क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। फिर विक्रम ने बताना शुरू किया कि गांव वालों, यह दुष्ट आदमी है। इसके सीने में कलेजा नहीं है। ये तो जानवर है। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत को गले लगाना जैसा है। मैं हर दिन अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर बाइक चलाता था, लेकिन उस दिन शायद मेरा दिन ही खराब चल रहा था। किसी और गांव में मेला लग रहा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। खून लगातार बहता रहा और वह बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी नन्ही बेटी के सामने जीवन बेहद मुश्किल हो गया था। एक दिन वह मालिक के पास गई और कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसने मदद नहीं की और उसे भगा दिया। दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। विक्रम की पत्नी ने दूसरी जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। कई दिन भूखे प्यासे सड़क पर भटकते रहे और फिर दोनों की भी भूख से मौत हो गई। विक्रम, तुम गांव के लोग हो, बताओ कि मेरा और मेरे परिवार का क्या कसूर था जिसकी सज़ा हमें मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, यही तो रोजी रोटी है। पर कल कोई हादसा हो जाए तो मालिक हमें मरने के लिए छोड़ देता है। हम तो जिंदगी भर आपके सुख मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे छोड़ो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम आपको एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि आप यहाँ काम करने वाले लोगों को गारंटी देंगे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, हम सबका बीमा क्यों नहीं करवाते? मालिक सरपंच की बात मान गया। उसने सभी मजदूरों का बीमा करवाया। जीवित रहते हुए विक्रम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।